नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आंसर की महिला पर्यवेक्षक खुली भर्ती का, जो कि पहले शिफ्ट में हुआ है, उसका आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो जो है 2 पार्ट में देखेंगे। तो अभी जो है 50-60 क्वेश्चंस तक के देखेंगे, जिसमें मैथ्स को पोर्शन छोड़ देंगे। मैथ्स का सॉल्यूशन हम लोग डायरेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर की देखने से पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, यदि क्वेश्चंस के लेवल के बारे में तो मॉडरेट लेवल था। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम से। ठीक है, इसमें पहले क्वेश्चन में है, आपका जो सेट होगा उसमें चेक करते रहिएगा, ये सेट डी है। ठीक है, आपके सेट में क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं, तो उसको देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आया था, नूनी सुरक्षा योजना प्रारंभ हुई। तो नूनी सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई थी 1/4/2014 से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किशोर न्याय बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 का कौन सा प्रावधान पोषण देखरेख से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है धारा 44। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत द्वितीय बालिका के जन्म पर माताओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि है 6,000, 5,000, एक किस्त में 5,000 और 2 किस्त में 6,000 दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। 2 किस्तों में रुपये 5,000 रुपये दी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर है। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर कितनी थी दोस्तों? तो 31.3%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या अधिकतम है? तो सर्वाधिक है जो अधिकतम, वो पूछा गया था। तो कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी महासमुंद में है, 3,347। ये सर्वाधिक है अभी तक डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर महासमुंद हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन में है दोस्तों, आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की जनसंख्या के मापदंड हैं। तो कितनी मापदंड होनी चाहिए आदिवासी पहाड़ी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए जो जनसंख्या है? तो इसका करेक्ट आंसर 300 से 800 की जनसंख्या एक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु निर्धारित की गई संशोधित लागत है। तो कितने लाख रुपए की जरूरत पड़ती है आंगनबाड़ी भवन बनाने के लिए? कितनी सेंशन होता है? तो 12 लाख रुपए प्रति आंगनबाड़ी भवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत हुई। तो कब से हुई थी दोस्तों? इसमें थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस जो दिया है उसमें नहीं है। 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, मुख्यमंत्री जब बने भूपेश बघेल जी, तो इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका अभी थोड़ा सा डाउटफुल है। देखने वाली बात रहेगी कि व्यापम इसका क्या आंसर लेती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन 9 में चलते हैं, पोषण 2.0 अंतर्गत गंभीर कुपोषित बच्चों की पूरक पोषण आहार की वित्तीय मापदंड है। तो कितने रुपए है दोस्तों? 8 रुपये प्रति हितग्राही प्रतिदिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन में था, मिशन शक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वन स्टॉप सेंटर प्रधानमंत्री मातृ योजना, महिला हेल्पलाइन सामर्थ्य के घटक, वन स्टॉप सेंटर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी अदालत संबल के घटक हैं। तीसरा ऑप्शन में था, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी अदालत सामर्थ्य के घटक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था 11वां, प्रोटीन एनर्जी कुपोषण के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? मैरास्मस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, वह एकमात्र वर्ष जिसमें वजन त्योहार के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कुपोषण दर में वृद्धि हुई है। तो देखो, कुपोषण दर जो है वजन त्यौहार वो कब से मनाना स्टार्ट किया गया? 2012-13 से लेकर के 2022 तक अभी तक मनाते आ रहे हैं। ठीक है, उस बीच में 2015-16 में ये 29% तक पहुंच गई थी, पॉइंट में समथिंग था, जो कि फिर से 16-17 में क्या हो गई थी दोस्तों? बढ़कर 30.13% हो गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2016-17 में कुपोषण दर में वृद्धि हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है? तो एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी। 14वां क्वेश्चन है, इनमें से किस जिले में लड़कियों के लिए संप्रेक्षण गृह नहीं है? तो कहाँ पे नहीं है? रायपुर में लड़कियों के लिए संप्रेक्षण गृह नहीं है, बाकी राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर में तीनों जगह है, जबकि रायपुर में बॉयज़ के लिए है अभी। ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में बाल लिंगानुपात है, तो बाल लिंगानुपात कितने हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 964। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, 964 था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, छत्तीसगढ़ टोनही उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2005 का कौन सा प्रावधान पीड़ित को मुआवजा देने के आदेश के बारे में बताता है? तो कौन सा है दोस्तों? सेक्शन 13 धारा 13 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से पोषण अभियान का घटक नहीं है। ठीक है, मुख्य घटक नहीं है, तो जन आंदोलन जो है इसमें मुख्य घटक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, छत्तीसगढ़ राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति पर देय उपादान की राशि है, तो इसकी जो राशि है देने की घोषणा की गई थी पूर्व सरकार, जिस समय बीजेपी की सरकार थी उस समय दोस्तों 50,000 रुपये देने की घोषणा की गई थी, लेकिन वर्तमान में नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन तक ही सीमित है और इसीलिए जो है अभी आंदोलन हुआ था, तो फिर से कांग्रेस सरकार ने ये घोषणा की है कि सेवानिवृत्ति के दौरान या तो फिर सेवा के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है किसी आंगनबाड़ी सहायिका की, तो उसको 50,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में ये अभी नहीं मिल रही है। अगला क्वेश्चन है 19वां, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में वन स्टॉप सेंटर संचालित है? तो वन स्टॉप सेंटर कितने संचालित है दोस्तों? 27 जिलों में। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री कन्या विवाह में व्यय मापदंड है, तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह में कितने रुपए मापदंड है दोस्तों? व्यय 25,000 रुपये प्रति कन्या, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान, यहाँ पे जो है दोस्तों भाग 2 में ये पार्ट 2 में क्वेश्चंस पूछा गया था, जिसमें आपका जीके पोर्शंस भी है, साथ में मैथ्स का भी पोर्शन है। मैथ्स के पोर्शंस को अभी स्किप करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि दोनों मिक्स्ड हो जाएगा, उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो अभी जीके के जितने पोर्शंस इसमें उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन 21 नंबर में ओजोन परत खाली स्थान को अवशोषित करती है, तो जो ओजोन परत है करती है इंफ्रारेड विकिरण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 22वां क्वेश्चन है इंटरनेट के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट ई कॉहन और विंटन ग्रे सर्फ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जो कि परमाणु संलयन कहलाता है हिंदी में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है रीजनिंग से था, तो इसको अभी स्किप करते हैं, ठीक है, क्योंकि जीके के पोर्शंस को भी देख रहे हैं, इसमें से दोनों मिक्स हो गए हैं, अल्टरनेट दे दिया है, ये सेट डी में, पता नहीं अगले सेट में कैसा है, सेट डी में मिक्स्ड है। 26वां क्वेश्चन है 1857 को विद्रोह के समय में मुगल शासक कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह जफर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। 27वां क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? तो 12वीं चल रही थी, उसके बाद से एक नई स्कीम लागू किया गया है, ठीक है, वैसे तो 13वीं चल रही है, लेकिन 12वीं तक काउंट होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28वां, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन है, जो कि रीजनिंग से है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। 30वां क्वेश्चन में है संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है? तो आर्टिकल 32, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। 31 क्वेश्चन में है छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन थे? तो ये सरल क्वेश्चन था, सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी गुरु घासीदास जी। 32 रीजनिंग है। 33 क्वेश्चंस में है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जूनियर वर्ग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के फलस्वरूप दी जाने वाली पुरस्कार है, तो कौन सी पुरस्कार दी जाती है? शहीद कौशल यादव पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से है 35वां क्वेश्चन, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन उष्मा का कुचालक है और इसलिए उष्मा को बाहर नहीं जाने देता और उसे अवशोषित कर रखता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, 36वां क्वेश्चन, भारत में लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो ये भी सरल क्वेश्चन है, सबसे बना होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। 37वां क्वेश्चन है महानदी का उद्गम स्थल, तो ये भी वन लाइनर में सिंपल क्वेश्चन था। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? धमतरी से सिंहावा पर्वत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विथ रनिंग ट्रैक स्टेडियम कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम, जगदलपुर, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40वां, भारत के महान्यायवादी के विषय में सही क्या है? वह लोकसभा और राज्यसभा की
कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। तो दोनों सही है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वो भाग ले सकता है, हालांकि वो वहाँ पे अपना मत नहीं दे सकता, लेकिन बैठक में भाग ले सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 41, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये भी सभी को लोगों को पता हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपात्र हो चुके हैं इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन ए में था प्रतिमाह 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता, तो ये दिया जाएगा, यानी कि दिया जाता है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास था, तो ये भी सही है। 1 अप्रैल को रोजगार कार्यालय में 3 वर्ष पहले का पंजीयन, तो ये गलत है दोस्तों, 2 वर्ष पहले का पंजीयन मांगा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी में था वार्षिक आय रुपये 2.5 लाख से अधिक ना हो, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42 क्वेश्चन है, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? तो कौन सा क्षेत्र करता है दोस्तों? कृषि करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी ओलंपिक 2023-24 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका शुभारंभ हरेली त्योहार से हुआ, तो ये सही है दोस्तों। इसमें 16 प्रकार के खेल होंगे, ये भी सही है। प्रदेश भर में 6 स्तरों पर इसका आयोजन किया जाएगा, ये असत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस मंदिर में मंदिर कॉरिडोर बनाने का कार्य चल रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन सा सेक्टर शामिल नहीं है? तो द्वितीय क्षेत्र में इनमें से खनन और उत्खनन शामिल नहीं होता है, ठीक है। 46 क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 47 में चलते हैं। सूडान में गृह युद्ध के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों को बाहर निकालने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया था? तो कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 48 क्वेश्चंस में था, सतत विकास लक्ष्य के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए थे? ऑप्शन नंबर सी 17। अगला क्वेश्चन है, कौन घोषित करेगा कि लोकसभा का एक सदस्य विकृत चित्त का हो गया है? तो कौन कर सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति कर सकता है, प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है, G20 का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो भारत में होगा, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 51 क्वेश्चन में पूछा गया था, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो आप सबको पता होगा 3 ही हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान और बनाने की घोषणा की गई है, लेकिन अभी नहीं बनी है, वर्तमान में 3 ही हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 2 अभ्यारण्य को मिलाकर बनने वाला है एक और राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन अभी नहीं बना है, तो आपको 3 ही लेना है वहाँ पे। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए। जीके के क्वेश्चंस में 55 में जीके का क्वेश्चन है, वी नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो ये सोना खान के जमींदार थे, ये भी सभी से बना होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, नामसाई घोषणा का संबंध किन 2 राज्यों से है? तो किससे है दोस्तों नामसाई घोषणा? असम और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 57 क्वेश्चन है, चक्रधर समारोह का आयोजन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? रायगढ़ में होता है। ये 1 लाइनर क्वेश्चन थे जो छत्तीसगढ़ से, कुछ सिंपल क्वेश्चन थे, छत्तीसगढ़ के ही पोर्शन जो है सरल थे 1 लाइनर, ठीक है। बाकी रीजनिंग्स के क्वेश्चंस हैं दोस्तों, और अगले पार्ट में देखेंगे मैथ्स और हिंदी, जितने भी क्वेश्चंस बचे होंगे उसको अगले पार्ट में देखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन यदि आप देखना चाहते हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।